चैप्टर 15 अध्याय 15 वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त पे किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनाया गया बिंदु पथ, ये जो हमारे पास में कहलाता है वो वृत्त कहलाता है। अब वृत्त, तो वृत्त के ऊपर मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो वृत्त जो बनता है उसमें कितने बिंदु होते हैं? तो उसमें अनंत बिंदु होते हैं। दूसरा, वृत्त पर ये जो होती है कि वृत्त के केंद्र तथा वृत्त की परिधि पर ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में व्यास। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरती है वो होता है हमारे पास में व्यास। फिर आता है हमारे पास में जीवा। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो हम कहते हैं वो जीवा कहते हैं। तो कहने का मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होता है हमारे पास में व्यास। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो होगा त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? तो दो त्रिज्याओं और वृत्त के चाप द्वारा ये जो स्थान आपसे घेरा जाता है उसे हम कहते हैं त्रिज्यीय खंड। यानी वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा वृत्त के चाप की आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान वो कहलाता है हमारे पास में त्रिज्यीय खंड। अब उसके बाद में आता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जब हम निकालते हैं तो वृत्त की जीवा तथा वृत्त के चाप द्वारा घेरी गई आकृति वो कहलाता है हमारे पास में वृत्तखंड। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हीं के फॉर्मूले भी हैं, सूत्र भी है हमारे पास में। सूत्रों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सूत्र हमारे पास में आता है वो आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, उसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास में 2 पाई। दूसरा हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तीसरा हमारे पास में जो आता है वो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिसमें दो वृत्त होते हैं पर दोनों का केंद्र बिंदु आपके पास में एक ही होता है, तो इसे हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो वृत्त के चाप की लंबाई, और वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। फिर आपके पास में आता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और छठा हमारे पास में अगर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, एक सूत्र और होता है, वो होता है 1/2 L इंटू आर। अब ये L क्या होता है? तो L जो होता है हमारे पास में वो होती है वृत्त के चाप की लंबाई। तो अगर आपके पास में प्रश्न में सीधा वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जिसके लिए हमारे पास में सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये जो फॉर्मूले में मैंने लिखे हैं उसके बाद में नोट के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, किसी घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। और दूसरा,
घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री होता है। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है स्पेस से। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो भी मैंने आपको ये सूत्र लिखा है उनके ऊपर मैं उदाहरण लेता हूं। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास में प्रश्न में दे रखा है उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, उसका मान दे रखा है 88 और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हमको जो मान निकालना है वो r का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 ऐसा कैसा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर 88। तो अब मैं r को इधर रखता हूँ, बाकी सबका पक्षांतरण करता हूँ, तो जो भाग में होता है वो तो आता है गुणा, और जो गुणा में होते हैं वो आते हैं भाग में। तो 2 के पाड़े से काट दिया 44, 22 के पाड़े से काट दिया 2 को 7 से गुणा कर दिया, तो त्रिज्या जो हमारे पास में आगे हो गई 14 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो आगे जो निकालना था, आपको ज्ञात करना था, वो वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र मैंने भी आपको बताया था पाई r स्क्वायर। तो पाई का 22/7, त्रिज्या हो गई 14 इंटू 14, 7 के पाड़े से काट दिया 2 बार। जब इन सबको आप गुणा करते हो तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न जैसे कि आपके पास में दे रखा है, एक मोटरसाइकिल का पहिया पांच 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले मोटरसाइकिल का पहिया जब बनाते हैं, तो ये मोटरसाइकिल का पहिया होता है, और जब पहिया हमारे पास में घूमता है, यानी चक्कर लगाता है, तो आपको भी पता है, जब ये घूमता है तो इसका अंदर वाला भाग काम नहीं आता, इसका कौन सा भाग काम आता है, बाहर वाला। और जब ये वाला भाग आप काम में लेते हो, तो ये जो होता है हमारे पास में वो होता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हम जो सूत्र लगाएंगे वो वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर आप क्या रखोगे, तो ये पहिया जब घूमता है तो दूरी तय करता है, तो वो दूरी कितनी हो गई, तो ऊपर तो हो गया दूरी, और नीचे ये दूरी तय करने के लिए पहिए को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो क्या लगाता है वो, तो चक्रों की संख्या। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला वही 2 पाई r, दूरी हो गई आपके पास में 11 और चक्रों की संख्या हो गई 5000। अब यहाँ पे जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 के पाड़े से इसको काट दिया मैंने 20 बार, तो हमारे पास में जो मान बच गया पीछे वो बच गया हमारे पास में 2 पाई r बराबर 220। अब यहां से हम हल करके सबसे पहले जो निकालते हैं वो r का मान, तो 2 ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7, r बराबर 220। अब मैं यहाँ पे r को इधर रखता हूँ, बाकी सबका पक्षांतरण करता हूँ, तो r बराबर हो गया 220 इंटू 7, 2 22, 22 के बाड़े से काट दिया 10 बार, 2 के बाड़े से काट दिया 5 बार, तो हमारे पास में त्रिज्या जो आ गई वो आ गई 35 सेंटीमीटर। पर हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, व्यास, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या।
तो जब यहाँ पे 2 और त्रिज्या का मान जब हम रखते हैं 35, तो 35 को 2 से गुणा कर दिया तो उत्तर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, जो मैंने अभी आपको नोट में बिंदु लिखाए थे उनके ऊपर हम एक प्रश्न लेते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि घड़ी के सुई की लंबाई 14 मीटर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे घड़ी बनाता हूं। तो ये घड़ी हो गई हमारे पास में, ये घड़ी के मिनट की सुई होगी जिसकी लंबाई हमारे पास में दे रखी है 14, और हम भी जानते हैं कि ये वृत्त है तो ये वृत्त की क्या होती है त्रिज्या। अब यहाँ पे जैसे 12, ये 1, ये 2, कितने मिनट का बोल रखा है हमें, तो जब 12 से 1 पर जाते हैं तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 पर आते हैं तो 5 मिनट और हो गए, तो ये हो गया हमारे पास में 10 मिनट में ये सुई यहाँ पे पहुंचती। तो जब यहाँ पे पहुंचती तो आप भी जानते हो ये भी त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या और ये हो गया वृत्त का चाप। तो 2 त्रिज्या और एक वृत्त के चाप से जो आकृति बनती है वो बनती है हमारे पास में त्रिज्य खंड की। तो यहाँ हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो किसका निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो जिसमें हमारे पास में आर यानी त्रिज्या का मान तो हमारे पास में है 14, पर हमारे पास में थीटा मतलब कोण निकालना। तो मैंने आपको नोट में पहला बिंदु लिखाया था कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। आपको कितने मिनट में बोला है, तो सबसे पहले तो घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में, तो 10 को इससे गुणा कर दो तो 10 × 6, तो कोण हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में थीटा का मान। अब 2 भी मान है आपके पास में, हम उसको सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र था हमारे पास में पाई, तो पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या वो हो गई 14 × 14, और कोण जो हो गया हमारे पास में वो हो गया 60 डिग्री बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 के पाड़े से काट दिया 6 बार, फिर आपके पास में 7 के पाड़े से 2 से काट दिया 3 बार, ऊपर बच गया 22 × 14, तो 22 को 4 से गुणा कर दिया 88, 8, 22 एकम 22 और 8, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्षेत्र। तो इसके अलावा जो भी प्रश्न है इससे जुड़े हुए वो आप कोशिश करें सॉल्व करने की, नहीं आए तो आप पूछें। बाकी आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।